गुरुजी पिछली बार आए थे आपका आशीर्वाद पाके, अच्छा। कुछ शब्द पूछ लेके आया हूँ। सच की खोज में निकले हैं, झूठ ढहा के आए हैं, दर्शन पाने की खातिर हम अश्रु बहा के आए हैं। कोई ख्वाहिश बची नहीं और हमें अब पाने की, आपसे मिलके ये लगता है हम कुंभ नहा के आए हैं। अच्छा, कुंभ नहा के। गुरु जी परिवर्तन हुआ है आपका आशीर्वाद मिलने के बाद जी। कि आपको ध्यान करके उस पार चले जाते हैं, जीवन के सब तनाव उतार चले जाते हैं। जब भी पत्नी कहती है नैनीताल ले चलो, हम उसे लेके हरिद्वार चले जाते हैं। अच्छा, हर गली हर शहर हर गांव छू के आ गए, माता पिता के आशीष के हम छांव चूके आ गए। आपके दर्शन का इतना असर हम पे हुआ, जिसे वैलेंटाइन में था फूल देना उसके पांव छू के आ गए। एक मुक्ता केवल एक दो और है। जो धोखे से न वार करे, गुरुजी पूरे देश को क्या कह रहे हैं, जो धोखे से न वार करे ऐसा चित्र बचाना ही होगा। अपनों में बस अपनापन हो ऐसा चित्र बचाना ही होगा। प्रेमानंद जी ने बस इतना ही तो बोला है, धर्म बचाना है तुमको तो चरित्र बचाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धर्म बचाना है तुमको तो चरित्र बचाना होगा। और गुरुजी आपके सम्मान में 4 पंक्तियां कि धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, माँ बाप हो अंधे तो श्रवण जैसा पूत भेज देता है। धर्म पे संकट जब कभी आता है तब प्रेमानंद जी के रूप में भगवान अपना दूत भेज देता है। और अंतिम 4 पंक्तियां केवल कि जय बोलो जगदीश्वर का, ये चमत्कार है ईश्वर का, मन में अपने डोल रही है, राज भी सारे खोल रही है। प्रेमानंद जी की किडनी भी राधे राधे बोल रही है। जिन्हें पाप कभी ना करने हैं, जिन्हें भगवान के दर्शन करने हैं, उन्हें वृंदावन आना होगा, बस राधे राधे गाना होगा। हर बाधा को पार किया, हर बंकर को देख लिया, आपके दर्शन पाके हमने शिव शंकर को देख लिया। सत्य सनातन का झंडा ऐसे ही अब तना रहे, बस एक पास है मेरी, आशीष आपका बना रहे, आशीष आपका बना रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि अपने कर्तव्य का पालन किया जाए, सत्य को साक्षी करके, और भगवान का स्मरण होता रहे, तो इसी जन्म में गृहस्थ होते हुए भी, सांसारिक कार्यों को करते हुए भी वो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त हो सकता है। भगवान ने तस्मात् सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, अर्जुन को कह रहे हैं मेरा स्मरण बना रहे, और युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तो जो आपको पद मिला है, जो आपको भारत सरकार की सेवा मिली है, उस सेवा में ईमानदारी से हम अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन कर रहे हैं, और कोई भय नहीं और कोई प्रलोभन नहीं। ये 2 चीज़ें जीव को अपने कर्तव्य से गिरा देती हैं, भय और प्रलोभन। किसी का दबाव या अर्थ की लोलुपता, ये 2 हमें कर्तव्य च्युत कर देती हैं। तो इन 2 से हमें बचना चाहिए। किसी का भय नहीं, जिसके सहायक भगवान हैं, तो भय किसी का नहीं। अगर कोई जैसे ऐसे कहे ना कि हम आपको गोली मार देंगे, तो बटन खोल देनी चाहिए, मार के दिखाओ। यदि उसको मंजूर है कि इसी क्षण हमें जाना है, तो हम चाहे जितने कवच बांध लें, बचेंगे नहीं। और अगर उसको मंजूर नहीं है तो हम छाती खोल के चले तो भी कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। सीम के चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान रक्षक हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। और प्रलोभन, जो हमें भगवान ने धर्मयुक्त दिया है, उसी से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अधर्म के द्वारा प्राप्त धन से जो इच्छाओं की पूर्ति की जाती है, वो नाश की तरफ ले जाता है। और जो धर्म से प्राप्त धन से इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो उन्नति की तरफ ले जाता है। इसलिए प्रलोभन और भय का त्याग करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करें, तो लौकिक उन्नति और पारलौकिक दोनों होती हैं। और यही हमारे मनुष्य जीवन का लाभ है, क्योंकि मनुष्य बनकर हम उन्नति को प्राप्त हों। बहुत बड़ी उन्नति में आ गए। 83,99,999 योनियों को क्रॉस करके मनुष्य बने। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है। और उसमें भी हमें भगवान ने विवेकवान बनाया, हमें भगवान ने भारत सरकार की सेवा दी। तो अब हम ऐसे कर्म करें कि इससे नीचे न गिरें। इससे नीचे जीना अब आपके लिए नहीं हो सकता। जैसे मानो इतनी ऊंचाई पर हम आए मनुष्य जीवन में, और उसमें भी इसमें अब आप नीचा जीवन पसंद नहीं करेंगे, अब ऊंचा जीवन पसंद करेंगे। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा कर्तव्य करें कि हमारा पद ऊंचा हो, हमारी सेवा बढ़े, और हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने।
हमारी भावना यही, अच्छे से स्वस्थ रहकर भारत की सेवा कीजिए और आगे बढ़िए। जो भगवान सेवाएं दें तो और आगे बढ़िए, पर धर्म का सहारा लीजिए। आज जो है हमारी समाज को अधर्म धीरे धीरे घुन की तरह खोखला कर रहा है। छोटे छोटे पदों से लेकर बड़े पदों तक अधर्म का प्रवेश हो रहा है। अधर्म, झूठ बोलना, मदिरा पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, नाना प्रकार से धन आदि की इच्छाओं को रखना, ये अधर्म जब, तो फिर समाज सेवा नहीं बनती, फिर समाज शोषण होता है। अगर हम धर्म से चलें तो समाज प्रिय बनेंगे और समाज में ही भगवान विराजमान है। सब रूप सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो। हम इस समाज के रूप में भगवान ही विराजमान है। जी। सखा भाई, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप धर्मयुक्त सुख भोगने की भी इच्छा रखते हैं और प्रभु की प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं। कोई परेशानी नहीं, ये मांग सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। गृहस्थ धर्म में हो तो धर्मयुक्त विषयों का भगवद अर्पणमस्तु करके, धर्मयुक्त विषयों को भगवद अर्पणमस्तु करके, भगवत प्रसाद रूप सेवन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए चलना, यही तो पद्धति गृहस्थ धर्म की। इसमें कोई निषेध नहीं, पर धर्मयुक्त, बहुत बढ़िया शब्द है कि धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हैं। अधर्म की क्रियाओं का त्यागी और धर्मात्मा पुरुष भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। मुझे प्रगट सानिध्य भी चाहिए और धर्मयुक्त भोग भी चाहिए, ऐसे हो सकता है? अच्छा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि ये धर्ममयी जो रेखा खींच दी ना, इससे बात बन जाएगी। नहीं तो भोगों की प्रियता हमें पतन के मार्ग में ले जाती है, लेकिन एक रेखा खींच दी ना, धर्मयुक्त भोग, अब बच जाओगे। अब धीरे धीरे विषयों का त्याग होते होते निर्विकार हो जाओगे। धर्मयुक्त विषय, पहले तो अधर्म का त्याग हुआ ना, फिर धर्मयुक्त विषयों के प्रति जो विषयों में सामर्थ्य नहीं कि आपको बांध सके। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आपको तृप्ति दे सके, बांध नहीं सकता आपको। थोड़ी देर के लिए आपको भुलावे में डाल सकता है। जब आप, जैसे धर्मयुक्त विषय एक अपनी पत्नी है, अधर्मयुक्त विषय बहुत सी स्त्रियों से, तो जो बहुत सी स्त्रियों से गलत भाव करने वाला है वो कभी त्यागी नहीं हो सकता। लेकिन एक पत्नी व्रत धारण करने वाले को विषयों से घृणा हो जाएगी, क्योंकि मन को नवम नवम चाहिए, और जब वो बार बार उसी विषय का सेवन करेगा तो उसको तृप्तिजनक घृणा होगी। यार कुछ नहीं रखा, तो वो 30, 40, 35 वर्ष की अवस्था का अनुभव उसको जो आएगा, वो इतना वैराग्यवान बना देगा कि वो घर में रहते हुए सन्यासी की तरह रहेगा, त्यागी वैरागी की तरह। लेकिन जो बहुत जगह अपनी वृत्तियों को लगाता है, वो फिर नहीं, पापाचारी नहीं, धर्म से चलने वाला। गांव में देखा है कि 40-45 वर्ष के बाद एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लड़का बच्चा बहू हो गए तो एक वैरागी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि धर्म से चले ना तो अब इधर उधर मन। और जिनका अधर्म का भाव है तो देखो बूढ़े होने पर भी इधर उधर वृत्तियां उनकी दौड़ती हैं। आप देख लो ना, वृद्धावस्था भगवान के भजन के लिए है। धर्म का पालन करके जो वृद्ध हुए हैं वो भजन में जाएंगे, और जो अधर्म का आचरण करते रहे तो बुढ़ापे में भी शराब पीना, बुढ़ापे में भी गंदी बात देखना सुनना, ये सब अच्छा लगेगा, तो उनका जीवन नरकमय जीवन हो गया, वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, धर्म में विषयों का सेवन करने वाला एक दिन विषयों से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, ये सिद्धांत है। और अधर्म में विषयों का सेवन करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, ये सिद्धांत है।